हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नवनीत एजुकेटेड पर। अगर प्लीज़ सब्सक्राइब न किया गया हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आपके पास वीडियो भेजता रहूँ। आज हम सिखाने वाले हैं आपको संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में टॉपिक बाय टॉपिक सिखाएंगे। पहले सिखाते हैं आपको स्थानीय मान, जातीय मान, ये वगैरह सिखाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन बाई क्वेश्चन आपको टॉपिक कराएंगे। आज हम सिखाने वाले हैं आपको स्थानीय मान, स्थानीय मान। इसके दो पार्ट होते हैं। अंकित मान और जातीय मान। ये दो पार्ट होते हैं इसके। आगे हम अभी बता रहे हैं। बंद चुना करते जैसे स्थानीय मान के लिए मैं कोई संख्या ले लूं, मान लो मैं इसमें पूछूं स्थानीय मान 8 के स्थानीय मान, तो 8 1 2 3 4, तो 4 जीरो हो जाएंगे। अब मैं इस 8 का पूछूं तो 8 के पीछे एक अंक है तो 1 जीरो हो जाएगा, मान लो 80। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। आगे आपको क्वेश्चन बताते हैं। अभी तो मान लो क्वेश्चन ये संख्या ये दी है, मैं 4 का स्थानीय मान और अंकित मान का गुणनफल। तो संख्या पहले हम उतार लेंगे। स्थानीय मान किसका पूछा? 4 का। 4 के पीछे कितना अंक है? 2, तो इसका कितना हो गया? 400। अंकित मान दे या जाति मान दे, कौन सा भी मान दे, जो अंक है वही रहेगा। मान लो 4, तो गुणनफल की क्या? गुणा कर लो 4 का, कितना हो गया इसका आंसर? 1600। अब मान लो मैं यहाँ पर अंतर दे देता, तो आपको कैसे करना है? बात यही रहेगी, बस यहाँ माइनस लगा देना है। कितना हो गया? 396। ऐसे ही मैं यहाँ दे देता योगफल, तो इसको प्लस कर देते तो 404 हो जाता। कितना हो जाता? 404। और मैंने दिया भागफल, तो भाग दे तो 100 आ जाता। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके ये पेपर में। आप इस वीडियो को देखते देखते थोड़ा लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, जिससे हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए और हम आपको क्वेश्चन पर क्वेश्चन देते रहें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विभाजन संख्या। विभाजन संख्या मैं बताऊं आपको, जैसे हम पूछे 96, ये 3 से विभाज्य है कि नहीं। अब आप भाग दोगे, भाग देने में बहुत टाइम लग जाएगा। इससे हम शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे सभी अंकों की, 1 से लेके 11 तक। ठीक है, अब देखते रहिए। पहली है 2, 2 से विभाज्य। इसकी परिभाषा क्या है? जिस संख्या का इकाई अंक 2 से पूर्णतः विभाज्य होता है, वह संख्या
संख्या 2 से विभाज्य होगी। मतलब जिसका इकाई अंक 2 से पूरा विभाजित हो जाता है वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल, माना 2 इकाई अंक की तो बात की है इसने। इकाई अंक ये 6 2 से विभाजित हो रहा है ना 3, तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। 11। अब दूसरी 3 से विभाज्य। परिभाषा क्या होगी इसकी? संख्या के सभी अंकों का योग करने पर 3 से विभाज्य होती है। वह संख्या पूर्णतः विभाज्य होगी। 3 से होगी। संख्या के सभी अंकों का योग करने पर 3 से संख्या विभाज्य हो जाएगी। मतलब सभी संख्याओं का योग करने पर जो संख्या 3 से विभाज्य हो सकती है वही पूर्णतः 3 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल में संख्या दी है, ये दोबारा लिखता हूँ। संख्या दी मैंने तो इनके अंकों का योग करना 2 और 1 3 और 2 5 5 और 7 12 12 3 15 और 3 18। क्या 18 3 से विभाज्य हो रही है? हाँ हो रही है 6 बार। तो ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। इन सभी अंकों का योग करने पर ये संख्या 3 से विभाज्य होती है, तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अब 4 से विभाज्य होने वाली संख्या परिभाषा बताते हैं आपको। संख्या के अंत वाले 2 अंक 4 से विभाज्य होते हैं तो वह संख्या पूर्णतः 4 से विभाज्य होगी। जैसे संख्या के अंत वाले 2 अंक मतलब इकाई और दहाई संख्या 4 से विभाज्य होते हैं तो वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल में मान लो ये संख्या है, एग्जाम्पल ये संख्या मैंने कहा लास्ट के 2 अंक क्या है 56 4 से विभाज्य हो रही है 14 बार। तो पूर्णतः यह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी, क्योंकि
ये लास्ट वाले अंक 4 से विभाज्य हो रहे हैं, इसलिए पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य हो जाएगी। अब 5 से विभाज्य होने वाली संख्या परिभाषा बताना। जिस संख्या के अंत में 0 या 5 आता है वही संख्या 5 से विभाज्य होगी। वैसे समझाऊं, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 आए, आपको पता ही होगा कि 5 5 1 5 5 2 10 5 3 15, मतलब 5 आ रहा है या 5 आ रहा है या 0 आ रहा है, मतलब 5 0 5 0 आता ही रहेगा। तो संख्या दूँ आपको, मान लो 5 से विभाज्य करनी है या अंत में 5 या 0 आ गया, क्या है 0, तो पूर्णतः पूरी 5 से विभाज्य होगी। और यहाँ 5 आ जाता तो भी पूर्ण से विभाज्य, तो अगर 4 आ जाता तो नहीं होगी, तो ये 4 है। 0 के और 5 ये दोनों ही विभाज्य होंगे। आगे समझ में? विभाजित संख्या परिभाषा, पहले मैं एक चीज बता दूंगा, 6 किसका वर्गखंड है? 2 और 3 से ही तो मिलकर बना है, तो इन्हीं का उपयोग हुआ है इस परिभाषा में। 6 से वह संख्या विभाजित होगी जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित होती है। 6 से वह संख्या विभाजित होगी जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित होती है, वह संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल बताते हैं आपके समझ तो आ रहा है ना? अगर ना समझ आए तो आप कमेंट करके हम दोबारा जरूर बताएंगे आपको। ये लाइव क्लास भी आपको दिया करेंगे अब टाइम टू टाइम। अभी थोड़ा सर्कुलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, बोर्ड वैसा ही है, इलेक्ट्रिक बोर्ड मंगाना पड़ेगा हमको। एग्जाम्पल में ले लें आपको, अब मैंने आपको 2 की तो बताई थी कि 2 से विभाजित कैसे करते हैं, जिसका इकाई अंक 2 से पूरा विभाजित हो रहा है, वो 2 से विभाजित हो रही है, ये हो रही है 2 से, तो 2 से हो ही रही है ये संख्या। अब 3 से कर देते, 3 क्या मतलब मैंने सभी अंकों का योग, 4 और 2 6, 10 और 8 18, 18 और 3 21, 21 और 6 27, 27 में 3 से हो रही है, 3 में 27 हो रही है, तो मतलब पूर्णतः यह संख्या 6 से विभाजित होगी। निकल के देख लो आपको, 6 7 42, 6 8 48, 6 6 36 हो गई पूर्ण विभाजित। एक और एग्जाम्पल, 2 से ये हो रहा है 4 बार, ठीक है, मतलब पड़ेगा 2 से हो गया। 3 से करवाना है तो अंक जोड़ने पड़ेंगे, 6 और 3 9, 3 12, 3 15, 16 और 8 24, 24 भी 3 तो हो रहा है 8 बार। पूर्ण विभाज्य संख्या 6 से है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इससे मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और मैं आपके पास वीडियो भेजता रहूँ दम आप देख सकें। फिर 1000 सब्सक्राइब करवा देते हो और 4000 और टाइम करवा देते हो, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता है। फिर मैं उसके बाद आपके पास वीडियो भेजता रहूँगा और आप देखते रहेंगे, आप सब कुछ सीख जाओगे। धन्यवाद।